नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप सावधानी कप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो वीडियो है पूरी अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो तमाम तरह के जो सावधानी कप की मशीनें बाज़ार में आती हैं उनके जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होते हैं और वो किस रेंज तक की होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। जो मैंने आपको जो जितनी सब सामरानी कप की जो पिछली वीडियोस बताई थी, जिनमें मैंने आपको हाथ से सामरानी कप बनाना सिखाया था, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मेरे पास में ये वाली आपको दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक की जो डाई है ये वाली। तो ये दोस्तों कितने रुपए की जो बाज़ार में आती है और आप कहां से इसे ख़रीद सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जो प्लास्टिक की डाई है ये एक्चुअली में ये मतलब जो कितने कब तक निकाल सकती है। दोस्तों जो ये सिंगल जो एक तरह से कहा जाएगा कि ये एक बार में एक सिंगल पीस ही निकाल सकती है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको सामरानी कप बना के बताए थे। तो ये जो मैंने जो शुरुआत की थी, यानी जो सामरानी कप बिज़नेस की शुरुआत की थी, मैंने इसी सामरानी कप जो डाई है इससे की थी। क्योंकि मैं जब बिज़नेस में नया नया मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को नॉलेज नहीं थी कि सामरानी कप की जो एक्चुअल मशीन है वो कितने रुपए की आती हैं और कहाँ से ख़रीदें। तो मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च करने के बाद में एक यूट्यूब चैनल है जो को विज्ञान करके है, वो इसी तरह की सामरानी कप जो डाई है वो बनाते हैं। और फिलहाल तो ये प्लास्टिक की डाई उन्होंने ये है। तो जो जितने भी जो आपका गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और महाराष्ट्र में नागपुर वगैरह में जो जितने भी गौशाला के प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एलुमिनियम की डाई बनाते हैं। तो बजाय प्लास्टिक के जो एक एलुमिनियम की सेम डाई ऐसी आती है। दोस्तों मैं आगे आपको ना उसमें जो जो इंटरनेट के ज़रिए भी बताऊंगा कि आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो पहले आइए बात करते हैं कि जो एडवांटेज के बारे में। तो इसकी जो एडवांटेज दोस्तों क्या है कि एक तो ये दोस्तों मेंटेनेंस फ्री है। एक तरह से अगर मानी जाए कि अगर आप गाय के गोबर से सामरानी कप बना रहे हैं या फिर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मेंटेनेंस फ्री डाई है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो मैंने उस समय 400 रुपये में ख़रीदी थी। हो सकता है आपको ये 150 रुपये इस समय महंगी लगे, क्योंकि मैंने ये जो सामरानी कप की डाई ख़रीदी थी लगभग मेरे को 1.5 से लेके 2 साल पहले मैंने ख़रीदी थी। 1.5 से लेके 2 साल हो चुका है। तो अब हो सकता है इसके कुछ रेट बढ़ गए हों। तो अभी दोस्तों ये जो डाई है इसका जो एडवांटेज मैंने आपको एक तो पहले बता ही दिया कि ये एक तरह से मेंटेनेंस फ्री है ये। और इसकी जो प्लास्टिक है काफ़ी मजबूत है, आप देख सकते हैं ये वाली। दूसरी बात दोस्तों, जैसे अगर आप समूह में बनाते हैं, जैसे कि हमारी जो माताएं बहनें जो होती हैं जो समूह में अगरबत्तियाँ या फिर ये सामरानी कप मैन्युफैक्चरिंग किया करती हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये जो डाई है इस तरह की वो काफ़ी तरह की हेल्पफुल रहती है। क्योंकि जो ये डाई है ये सिंगल हैंडेड है, मतलब एक आदमी से इजीली ऑपरेट कर सकता है। अगर यानी समूह में अगर 10 महिलाएं हैं तो अगर ये एक तरह की अगर मैं कॉस्ट मानूँ 500 रुपये भी मान लेता हूँ इस डाई की, तो दोस्तों 5000 में आपको जो 10 में मतलब 10 जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो ये सामरानी कप बनाने का आपको सांचा मिल जाएगा। तो इससे आप इजीली समूह में जो सामरानी कप है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा एडवांटेज यह है कि आप इजीली इसे कैरी करके ले जा सकते हो कहीं पे भी। माना इसमें आपको कहीं पर और शिफ्ट करना हो अपना जो काम है, यानी एक रूम से दूसरे रूम में या फिर किसी और जगह आपको सामरानी कप बनाना हो तो आप इजीली कैरी करके ले जा सकते हो। क्योंकि जो डाई है बहुत हल्की है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, अगर आप स्पेस के बारे में सोच रहे हैं तो यानी अगर आपके पास में स्पेस नहीं है तो आप इस डाई से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों इसका तीसरा एडवांटेज यह है कि ये दोस्तों इतनी चीपली है कि अगर आप सामरानी कप का बिज़नेस केवल पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, यानी कि अगर आपका बिज़नेस सिंगल एंटिटी टाइप है तो आप ये सामरानी कप की डाई से शुरुआत कर सकते हो। यानी आप सामरानी कप इससे मैन्युफैक्चरिंग करके अपने आस पड़ोस या फिर चिर परिचितों को बेच सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए भी इससे सामरानी कप बना सकते हैं। दोस्तों इसका तीसरा एडवांटेज यह है कि अगर आप फ्लावर डस्ट से सामरानी कप तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए यह डाई एकदम उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि यह डाई देखने में तो वैसे सिंपल सी लगती है, पर आजकल जितने भी जैसे नई नई तरह के बिज़नेस आइडियाज़ चल गए हैं, जैसे कि आपने कई जगह यह भी सुना होगा कि कई जो लोग हैं जो फ्लावर का जो वेस्ट होता है उनको इकट्ठा करके सामरानी कप या फिर अगरबत्ती बनाया करते हैं। तो उसके लिए अगर आप आपके घर में जैसे आपके यहाँ पे जो फ्लावर डस्ट इकट्ठा होता है या फिर कुछ और जो
वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, तो उसके ज़रिए आप ये जो सामरानी कप की डाई है ये इससे सामरानी कप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जो 3 एडवांटेज जो मैंने इसके जो सांचा है जो सामरानी कप का, या आप इसे डाई कह लीजिए, तो जो इसके एडवांटेज जो मैंने आपको बताए। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि जो अगर आप ये सामान्य कप का सांचा खरीदने जा रहे हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी क्या हैं, जो कि मैंने जो यूज़ करे जो तो मेरे को उसके बाद पता लगे, तो मैं आपको यह ज़रूर सुनने चाहिए। तो दोस्तों इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा यह है कि अगर आप परफ्यूम वाला जो सामरानी कप बनाने जा रहे हो, जैसा कि मैं आपको वीडियोज़ में बताया करता हूँ, तो उसमें क्या होता है अक्सर कि जैसे इसमें जो हम जो इसेंशियल ऑयल लगाते हैं जो अपने पास में, इसमें जो अपने प्रीमिक्स में हमने एक तरह से जो इसेंशियल ऑयल लगाया हम डाल देते हैं उसी में परफ्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कल कि रोज़ का हम बनाने जा रहे हैं सामरानी कप, तो रोज़ का ही जो हम परफ्यूम उसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इसेंशियल ऑयल से जो सामरानी कप बनाते हैं तो इसकी जो ये प्लास्टिक है दोस्तों तो थोड़ी थोड़ी गलने लगती है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि यानी अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर केमिकल वगैरह का जो सामरानी कप बनाया जाता है तो उसमें क्या करा जाता है कि ये एक तरह से गलने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक बेस है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज तो दोस्तों यही है, यानी अगर आप परफ्यूम वाला सामरानी कप बनाने जा रहे हैं तो उसमें यह जो धीरे धीरे इसके जो लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होता है, तो भी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम इसमें परफ्यूम वाला सामरानी कप बनाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा गलने लगता है। दोस्तों यह था इसका पहला डिसएडवांटेज। दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसके जो सामरानी कप का साइज़ है, यानी जो मैंने आपको बताया था सामरानी कप का साइज़ है वो दोस्तों काफ़ी बड़ा बनता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह देखिए जो सब सामरानी कप जो तैयार हुआ है इसी सांचे से तैयार हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको कल भी इसको दिखाया था। यानी जो इससे सामरानी कप का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा तैयार होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो अगर दोस्तों इस तरह का सामरानी कप अगर आप सेल करने के लिए सोचेंगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जो अगर हम 1 किलो प्रीमिक्स की बात करें तो जो सांचा है ये वाला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ये वाला, तो ये जो 1 किलो प्रीमिक्स में लगभग इसमें 90 सामरानी कप तैयार होते हैं, जो कि अगर आप और किसी मशीन से सामरानी कप बनाते हैं तो उसकी तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों जो दूसरा, जैसे कि अगर आप बाज़ार में अगर पता करेंगे कि जो सामरानी कप का बॉक्स है और उसकी जो जाली होती है दोस्तों उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है लगभग 1 इंच आता है। तो 1 इंच से जो सामरानी कप की जाली है अगर उसकी बात करें तो ये जो कप जो तैयार होता है लगभग एक इंच और 1 mm ज़्यादा, मतलब एक तरह से अगर मैं 1.25 इंच की बात करूँ तो अप्रोक्स 1.25 इंच में जो कप तैयार होता है। तो जो बाज़ार में जो स्टैंडर्ड डुप्लेक्स का साइज़ है, यानी जो गत्ते का साइज़ होता है, अगर हम उससे जाली बनवाने जाते हैं तो लगभग 1 इंच में तैयार होता है। तो लगभग यह आपको थोड़ा सा उसमें बड़ा दिखेगा, अगर आप फिट करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली फिट नहीं होगा, तो ये जबकि भारी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसकी फिलिंग के बारे में। अगर हम सामरानी कप बना रहे हैं तो दोस्तों इसके फिल भी ज़रूर करेंगे। तो जो और सामरानी कप की तुलना में जो इसकी फीलिंग है दोस्तों, जाहिर सी बात है एक मतलब 1.25 इंच के आसपास तैयार कप ये होता है जो सामरानी कप है, जो इस जो सांचे से जो आपको बताया ये वाला सांचा, तो इसमें 1.25 इंच के बराबर 1.25 इंच का एक कप तैयार होता है। तो अगर हम इसके सामरानी कप की फिलिंग बात करें दोस्तों, ऑब्वियसली जितना बड़ा सामरानी कप होगा तो उतना बड़ा आपको इसमें उतनी ज़्यादा ही इसमें सामरानी कप की फीलिंग है वो भी इसमें ज़्यादा लगेगी। तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों ये जो सामरानी कप जो है काफ़ी कॉस्टली बनकर महंगा तैयार हो जाता है, जो कि बाज़ार में बिकने के लिए जितने भी और जो सामरानी कप है उसके टक्कर में थोड़ा सा अपना सामरानी कप नहीं टिक पाता है। तो ये मैंने आपको बताया इसका दोस्तों तीसरा एडवांटेज, यानी अगर आप ये जो सामरानी कप इस सांचे से सामरानी कप बनाने जा रहे हैं तो उसका जो सामरानी कप का जो एक तरह से जो हम फिलिंग तैयार करते हैं दोस्तों, जो और सामरानी कप की मशीनें हैं उससे तैयार किए हुए सामरानी कप की तुलना में जो इस सांचे से हम सामरानी कप तैयार करते हैं वो बहुत ज़्यादा लगा करती है। तो ये मेरे को इसका तीसरा डिसएडवांटेज लगता है। दोस्तों यह था जो सामरानी कप की जो पहली मशीन है जो मैंने खुद खरीदी थी, इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको बताया कि इसके जो एडवांटेज हैं और जो डिसएडवांटेज वो क्या क्या हैं। यानी अगर आप सामरानी कप का ये वाला सांचा खरीदने जा रहे हैं तो आपको आपको जो बेनिफिट मिलेंगे और जो इसके जो डिसएडवांटेज बनेंगे वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने अगली मशीन की तरफ, जो कि एक हैंड प्रेस मशीन है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ।
तो आपको स्क्रीन पर एक मशीन दिख रही होगी जो कि एक हैंड प्रेस मशीन है। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा एक बार में इससे एक ही कप निकलता है। तो आपको यह जो सामान्य कप का साइज़ दिख रहा होगा वो भी अच्छा खासा यहाँ पे लगभग मुझे 1 इंची का लग रहा है। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ स्पीड की तो दोस्तों एक बार में इससे एक ही कप निकलेगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको जो हैंड वाली मशीन थी यानी जो सांचा था उससे भी एक बार में एक ही सिंगल कप निकलता है। दोस्तों अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि दोस्तों ये लाइट वेट मशीन है, यानी आप इजीली कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। माना आपको जो सामरानी कप का जो सेटअप है यानी कि अगर आप किसी रूम में सेटअप करना चाह रहे हैं, आपके पास में जगह थोड़ी है तो दोस्तों ये मशीन ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। तो आपके लिए अगर आपके पास में जगह कम है तो आप वहाँ पर ईजिली इसे सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही रहेगा कि यह जो स्पेस एकदम बहुत थोड़ी जगह में ही सेटल हो जाएगी। दोस्तों आइए बात करते हैं उसके दूसरे एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों ये जो मशीन है बिना बिजली के चला करते हैं, यानी एक तरह से इसमें जो आपकी बिजली के कॉस्ट आने वाली, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आने वाली दोस्तों 0% है। यानी अगर आप इसे ईजिली बिना बिजली के भी चला सकते हो। तो इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज यही है कि यह इसमें बिजली किसी भी तरह की नहीं लगती है। यानी अगर आप इसे सेटअप करना चाह रहे तो यानी आप इसे एक तरह से नॉन कॉमर्शियल यूज़ में भी ले सकते हो। तो इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज यही है कि दोस्तों इसमें किसी भी तरह की पावर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो यह आपको बाज़ार में यानी जो ऑनलाइन सर्च करने पर लगभग आपको 5,000 रुपये तक की मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप थोड़ी और बार्गेनिंग करेंगे और आप थोड़ी और रिसर्च करेंगे तो यह आपको 4,500 से लेके 5,000 रुपये की ईजिली मिल जाएगी। यानी अगर आप नया सेटअप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके पास में अगर पूंजी कम है तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं। दोस्तों जो कप निकालने की जो मशीन जो स्पीड है दोस्तों अक्सर जो बिजली की तुलना में इसमें कमी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि मैनुअल पूरी तरह से मशीन है और इसमें एक बार में एक ही सिंगल कप निकलता है और यह पूरी तरह से हैंड ऑपरेटेड मशीन है, यानी एक तरह से हैंड प्रेस मशीन ही कही जाएगी। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके पहले डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर यह मशीन बाई चांस इसका कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो दोस्तों ईजिली नहीं मिला करता है, क्योंकि इस तरह की जो मशीनें मेरे को एक तरह से जुगाड़ टाइप लगती हैं। क्योंकि आपको ईजिली आपको और किसी सामरानी कप की जो मशीन है बाज़ार में इस तरह की नहीं मिलती हैं। अक्सर दोस्तों ये जो मशीन है लगभग साउथ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कुछ 1-2 मैन्युफैक्चरिंग वही इसे बनाया करते हैं दोस्तों, और वो भी है जो बना रखी है वो भी एक तरह से जुगाड़ तरह के बना रखी है। यानी आपको दिख रहा होगा नीचे एक तरह से उन्होंने जो एल्युमिनियम का ये जो बनाया हुआ है एक तरह से डाई बनाई हुई है दोस्तों, एक तरह से ये भी जुगाड़ है दोस्तों। ये तो मेरे को मजबूत लग रहा है। अगर बाई चांस आपको कोई इसमें से पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो आप ईजिली तो नहीं क्या कहते हैं आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये मशीन एक तरह से जुगाड़ ही लगभग बनाई गई है। दोस्तों अगर मैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ, क्योंकि ये जो सामरानी कप की मशीन है पूरी तरह से मैनुअल है, यानी अगर इसमें कप निकलने की जो स्पीड है दोस्तों काफ़ी धीमी हो जाती है। क्योंकि जो अन्य मशीनें आती हैं जैसे कि पावर ऑपरेटेड आती हैं तो उसमें जो कप है बहुत जल्दी जल्दी निकला करता है, जैसे कि मेरे पास में मशीन है दोस्तों। उस मशीन के बारे में बाद में डिटेल में जानना तो दोस्तों पहला इसका जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया कि यानी आप जो इसका जो ईजिली जो पार्ट है अगर जो बाई चांस इसका कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है वो आपको ईजिली नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि दोस्तों जो कप निकालने की मशीन है यानी जो अगर कप निकालने की जो स्पीड है दोस्तों बहुत कम है। यानी अगर आप इससे किसी प्रोफेशनल इसमें सेटअप करना चाहते हैं बिजनेस और आगे रीसेल के लिए अगर सामरानी कप बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये सेटअप करना एक तरह से दोस्तों 5,000 रुपये का रिस्क ही कहूँगा मैं, लेके आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने दो जो सामरानी कप की मशीन है उसके बारे में जाना। यानी जो पहले जो सामरानी कप की मशीन थी यानी जो एक डाई थी जो मैंने आपको बताया, और जो मैंने आपको दूसरी बताई दोस्तों जो हैंड प्रेस मशीन है। दोस्तों आइए जानते हैं जो तीसरी मशीन है दोस्तों उसके बारे में। आपके स्क्रीन पर एक जो मशीन नज़र आ रही है यह भी सामरानी कप की मशीन है जो कि एक हैंड प्रेस मशीन है। इसमें एक बार में लगभग 4 कप निकलते हैं, आप देख सकते हैं। यानी जो 4 सामरानी कप है जो कि स्टैंडर्ड साइज के हैं वो इसमें आसानी से निकला करते हैं, आपको दिख रहा होगा। यानी अगर आप सामरानी कप उसका जो मसाला है आपके ये जो 4 हैं यानी जो 4 जो सामरानी कप आपको उठे हुए दिख रहे हैं इसके अंदर भरा जाता है, और आपको जो ऊपर कोने में जो हैंडल दिख रहा होगा उससे दोस्तों प्रेस किया जाता है। तो उसके बाद में प्रेस करने के बाद में जो ऊपर आपको एक तरह से नट बोल्ट है उसके बाद में उल्टे हाथ से जो नट बोल्ट खोला जाता है और उसके बाद में जो हैंडल है वापसी फिर ऊपर किया जाता है। तो ये जो सामरानी कप है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह से मैनुअल मशीन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर मैं इसकी बात करूं तो एडवांटेज की बात करूं तो यह एक तरह से पूरी तरह से मैनुअल मशीन है, ये सबसे पहला एडवांटेज तो इसमें यही है।
दोस्तों इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज यह है कि दोस्तों इसमें किसी भी तरह की पावर रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आपको यह मशीन सेटअप करने के लिए किसी तरह का पावर कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। आप इजीली इसे बिना पावर के सेटअप कर सकते हो। और जो इसका तीसरा बड़ा एडवांटेज यह है कि जो इसका सामान्य कप का जो साइज़ निकलेगा वो एक स्टैंडर्ड साइज़ निकलता है, जो कि 1 इंच लगभग होता है, जो आपको सामने दिख भी रहा होगा। तो इसका जो तीसरा एडवांटेज यही है, यानी अगर आप किसी भी सामान्य कप की जो प्लेट और जो जाली है उसमें जो सामान्य कप का बना हुआ साइज है उसमें ईजिली फिट हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके चौथे एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसका चौथा एडवांटेज यह है कि अगर बाई चांस इसका कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है वो आपको ईजिली मिल जाता है, क्योंकि इस तरह की जो मशीन है दोस्तों काफ़ी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती हैं। अगर आप अपने नए बिजनेस के लिए यह मशीन सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको बाई चांस अगर इसके कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि दोस्तों यह मशीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आपको अगर सेटअप करने में इसको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी अगर आप इसे सेटअप करना चाहते हैं तो आपको जो मशीनें हैं, यानी जो और हैंड प्रेस की मशीनें हैं, तो उसकी तुलना में आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि दोस्तों ये काफ़ी भारी है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग यह मेरे को जब मैंने किसी से पूछी थी तो इसका जो वेट है लगभग 30 से लेकर 40 किलो तक होता है। यानी अगर आप इजीली इसे कैरी करना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो दोस्तों एक सिंगल आदमी की बस की तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 40 किलो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये मशीन देखने में वैसे भी काफ़ी बड़ी लगती है। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके जो तीसरे डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों यह है स्पीड, यानी जो सामान्य कप निकलने की जो स्पीड है दोस्तों इस मशीन में भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जितनी भी पावर की जो मशीनें आती हैं जो सामान्य कप बनाया करती हैं तो उसकी तुलना में जो सामान्य कप बेशक इसमें एक बार में 4 सामान्य कप निकल रहे हैं, तो भी दोस्तों जो जितनी पावर वाली मशीन है दोस्तों उससे इसकी स्पीड है सामान्य कप निकलने की काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यह दोस्तों से इसके 3 डिसएडवांटेज जो कि इस मशीन के बारे में मैंने आपको बताए। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके जो प्राइस के बारे में। तो यह मशीन आपको कितने रुपए तक की मिल सकती है। दोस्तों जब मैंने जब पूछा था तो लगभग यह 2 साल पहले मेरे को बताई गई थी लगभग 25,000 रुपये की, यानी 25,000 प्लस टैक्स, यानी जो आपको समथिंग 18% इस पर और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँ तो अगर आप इस मशीन को अगर लगाना चाहते हैं तो यह मशीन आपको और सस्ती भी मिल सकती है, क्योंकि अगर आप बारगेनिंग करेंगे तो यह मशीन आपको लगभग 18 से लेकर 20,000 रुपये के बीच में पड़ जाएगी। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जो मैंने जिस मैन्युफैक्चर से ऐसे मशीन के बारे में पूछा था तो उन्होंने अक्सर मेरे को यही बताया था कि जब आप मशीन लोगे तो आपको थोड़ा सा और जो रेट वगैरह वो कट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी जो अभी तक मैं आपको 3 मशीनें आपको बता चुका हूँ जो सामान्य कप की अगर आप सेटअप करने जा रहे हैं तो ये 3 तरह की मशीन है फिलहाल मैंने आपको बताई हैं, जिसमें कि जो पहली जो मशीन है वो थी एक मोल्ड टाइप और दोस्तों जो 2 मशीन है वो है हैंड प्रेस टाइप। तो दोस्तों यह थी कुछ सामान्य कप की मशीन थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना जा रहे हैं तो ये जो सामान्य कप की कुछ मशीनें जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, मैंने आपको इनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही बताए और साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि जो प्राइस है यानी जो आपको लगभग यह कितने रुपए तक की मिल सकती है। और हाँ दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत बारगेनिंग करेंगे तो आपको दोस्तों ये सस्ती भी मिल जाएंगी। दोस्तों जो सामान्य कप की जो मशीनें हैं लगभग 10 से लेकर 15 प्रकार की होती हैं। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी मशीनों के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो 2 वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटा 2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको देखते जाइए, चैनल को सपोर्ट करते जाइए। मैं आपको आगे आने वीडियो में बताऊंगा कि और भी जितनी तरह की जो सामान्य कप की मशीनें आती हैं तो वो किस तरह की और जो आपके लिए कौन सी बेनिफिट यानी सेटअप लगाने में कौन सी ईजिली रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं अक्सर कमेंट का रिप्लाई किया करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों आपको अपने अनुभवी अधिकतर आपको बताया करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।